आप सब पत्रकार भाइयों का श्याम मंदिर सेवा समिति तुलगानी धाम की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप और हम कोई दो नहीं है। आप प्रगति का एक स्तंभ है, हम एक ऑर्गेनाइजर है किसी सभा के लिए। यही तालमेल है, यही कामकाज की व्याख्या भी है। श्याम मंदिर का चुलकाना का वार्षिक उत्सव फाल्गुन मेला जो है मार्च के महीने में हुआ करता है। जैसे कि परिपाटी है, मेला शुरू होने से पहले हम डीसी साहब के पास गए कि जी हमें फोर्स का इंतजाम करवाओ और मेला होगा उसके लिए जैसे हम नेसेसरी अरेंजमेंट करें। चिट्ठी लिखित में लेके गई, चिट्ठी मेरे पास हाजिर है। डीसी साहब ने पूछा कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना का जो इंतजाम है, फेस मास्क पहनना और डिस्टेंस का पालन हो सकता है। हमने कहा जी ये इतने बड़े मेले में डिस्टेंस का पालन तो संभव ही नहीं है। लाखों आदमी आते हैं इसमें, वो ये कहने लगे फिर तो उचित नहीं है। हमने कहा देखो इसमें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कमेटी को ज़रूरत है, जो बात असली है वो ये है। फिर वो कहने लगे मेला बंद होना चाहिए। हमने सिंह पादरी का मेला बंद कराया, कावड़ का इधर लाखों आदमी चलते वो मेला बंद हुआ। मैंने कहा जी हम तो आपकी तरफ हैं, आपका जैसे हुक्म हो वैसे ही करा जाएगा। वो कहने लगा ना मेला बंद होना चाहिए। चुनाचे उनके कहने के मुताबिक हमने वही अपनी कमेटी की मीटिंग करी कि डीसी साहब का भाई ये ख्याल ये है कहना। सबने एक मत से कहा कि भाई हमें तो देखो श्याम भक्तों का जो हित है वो सर्वोपरि है। उनके साथ में हमारा भी हौसला हटता है। कितना हौसला हर एक आदमी में हमारे होता है, वो जी ये इंतजाम कर, ये लाइटें लगवा, ये फलाना काम कर। मैं समझता हूँ महीने 20 दिन तो हमारी इसी बात पे लग जाते हैं। आप सब लोगों में से किसी से भी मेला देखा हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बिजली का अरेंजमेंट शायद ही किसी जगह होता हो जितना कि श्याम मंदिर में होता है। और फूलों का अरेंजमेंट बहुत एक नज़ारा होता है बाबा का। अब ये सब बात पहुँची करने से पहले हमें उनकी परमिशन आवश्यक है। तो उसके बाद हमने वापस करा। अब ये देखें कि जिनके दर्शन कर रहे हैं भौजी वो पीछे पड़ जाता है। अब ऑर्गेनाइजर तो ये करे भाई हमने गेट वाले लगा रखे हैं, फिर भी अजय थोड़ा दर्शन कर लेते तो थोड़ा दर्शन और ज़्यादा दर्शन का हमें। आप यकीन कीजिए मैं खुद जो है भौजी अंदर मंदिर में जाने की कभी जिद नहीं करता। मुख्य सेवक होने के बावजूद भी बाहर से ही दर्शन में कोई बात नहीं भाई, कोई दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, यही से बाहर से दर्शन कर लेंगे। हमने कमेटी ने ये फैसला करे कि 1 तारीख से लेकर के और 25 को मेला है भाई 28 तारीख तक अपन बंद रखे। उससे स्टडी बंद होने से क्या है कि एक आदमी के मन में जता है जिन्हें दिल्ली से आना, किन्हें बीकानेर से आना कि जी मंदिर बंद है मत जाओ। 1 से 28 तक बंद है, 1 से 28 तक। उसके मुताबिक बाबूजी हमने वो बोर्ड बनवा करके मंदिर पे भी लगवा दिए और आपको सब प्रेस में भी दे दिया कि हाँ जी 1 से 28 तक मंदिर बंद रहेंगे। उसके बाद बाबूजी कुछ और आदमियों ने जो मेरे घर पे भी जो ध्वजा लेके जाते हैं वो मेरे घर पे भी 40 आदमी रात शाम को आ गए। मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा देखो भाई आप और हम में कोई फर्क नहीं है। आपका ध्वजा ले जाने का काम है, वहाँ ऑर्गेनाइज करने का हमारा काम है। आप जितने भी पत्रकार भाई है, जिस भाई ने नहीं देखा मेरी विशेष तौर पे आपको प्रार्थना है कि एक बार जाओ जरूर। हमारी शान है हमारी हरियाणा की भौजी, ऐसा स्थान धार्मिक स्थान जहाँ कुरुक्षेत्र और चुलकाना धाम जैसी जगह है भौजी, जहाँ शीश का दान हुआ, ये समझो हमारे लिए एक विरासत है। और कितनी तरक्की आज हुई है। अगर जिन भाइयों ने, आपकी तो शतुपत्री उम्र भी नहीं होगी, मैं सन 82 से लगा हुआ इस काम में, सन 82 से। तो आज जो चमक आप देख रहे हो, ये इतनी तरक्की देख रहे हो, तो ये उसका प्रमाण है भौजी कि भाई वहाँ तरक्की है। उसके बाद में उन लोगों की कंप्लेंट से डीसी साहब ने वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को लेटर फॉरवर्ड कर दी। मुझे 3-4 दिन पहले फ़ोन आया सिटी मजिस्ट्रेट साहब को वजह कि जी आपसे बात करना चाहते हो। मैंने कहा जी मैं थोड़ी देर में आया। मैं गया, उनको बता दिया कि जी यही हालात है। डीसी साहब के पास गए थे कि जी ये गांव के सरपंच और उनके कुछ आदमियों ने ये कहा है। मैंने कहा देखो जी उनका किसी को आजकल तो स्वतंत्रता है,
कहने में तो किसी को गुमराह है नहीं, जो हकीकत है वो ये है कि डीसी साहब ने इसके लिए मना करा। किसको बना रखा सिटी मजिस्ट्रेट? जिसका फोन आया था सवाल का है। नहीं, ये पानीपत से डीसी साहब के ऑफिस में जो सिटी मजिस्ट्रेट है फर्स्ट फ्लोर पे उनका है, रविंद्र कुमार नाम है, पता नहीं क्या है। तो मैंने बताया, मैंने कहा जी इसमें बताओ, हम तो पाबंद हैं, कमेटी का तो ये है कि भी सबका सुख रहे और सरकार माननी चाहिए, उसी में ठीक है। तो वो ये कहने लगे जी ये कहते हैं सरपंच और ये कि भी वो हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, हम देख लेंगे। मैं कहा जी ये कोई ऐसी बात है कि कोई कर लेंगे? हमारा इतना स्टाफ लगता है, क्या कर लेंगे? मैं खुद बोल रहा हूँ हो ही नहीं सकता। लाखों आदमी में कैसे डिस्टेंस कर लोगे आप? मतलब ये बात झूठ बोल के चलना, ऐसा 2-4 लाख आदमी अगर मेले के लिए कैसे संभव है? जो बात है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती। कहने लगे जी वो ये गुटबंदी मतलब गांव में होते। मैंने कहा जी हम तो मेले से संबंधित है, मंदिर से संबंधित है, हमें गांव के गुटबंदी से ना तो कोई मतलब। हम तो सिर्फ मंदिर के विकास के और कोई हमारा चिट्ठा नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि मंदिर के बारे में क्या फैसला लेना वो हमसे हुक्म करो, और क्या है क्या नहीं ना हम जानते हैं ना हमें पता कुछ। वो फिर उसके बाद कहिए डीसी साहब की चिट्ठी हमें दो, उसकी कॉपी दे दी मैंने। ठीक है। उनके मुताबिक उनका लिखित में पत्र आ गया परसों के लिए मेला बंद है, मेला खत्म होगा, मेला नहीं खुल सकेगा, मेला नहीं खुल सकेगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन, सारी गाइडलाइन उन्होंने मुझे भेजी। मैंने कहा जी हम तो पहले ही कह रहे थे आपको कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक ये संभव ही नहीं है, आप बंद करो और थोड़ा प्रेस वालों को भी भेज दो। इसीलिए मेरे मन में आया कि भाई क्यों ना आप सब भाइयों के दर्शन भी हो जाएंगे और बाबा का भी नाम हो जाएगा। तो भाई गवर्नमेंट के साथ देखिए, गवर्नमेंट में क्या है, ये भी सब हमारे साथ जैसे किसी को कुर्सी में बैठा तो वो प्रधान हो जाए, किसी को जिम्मेवारी दे तो भाई ऐसे ही डीसी साहब है हमारे ये सब, तो उनसे साथ पाबंद रहना हमारा फर्ज है और सबका हित भी इसी बात है। देखो कोरोना काल हमारी बदकिस्मती मौजी भारतवर्ष के लिए कोरोना काल हुआ, लाखों आदमी मर तो गई है ना जी, और आज भी बढ़ रहा है, तो प्रिकॉशन तो लेके चलना ही चाहिए। अब मेरी आप सबसे देखो ये प्रार्थना है कि हमारा ये इतना सिद्ध दाम है, ये तो सब खरीद हो गया, अगले साल बड़े उत्साह के साथ करेंगे भाई। कमेटी के सदस्यों का भी मन हटता है, देखो भाई रौनक होती है, हमारा सबका इतना होता है, कम से कम सैकड़ों बच्चे उस काम में लगते हैं। तो जहाँ पब्लिक आती है वहाँ हमारा भी मन खराब तो होता ही है ना, क्या करें। तो अगले साल जब मौका होगा भगवान देवेगा भाई होगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना ये है कि गीता जी में ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि मैं उस व्यक्ति से बहुत खुश हूँ जो मेरे नाम का प्रचार करे। तो मैं आप सब भाई ये कहता हूँ कि हमारा पानीपत का हो भाग्य, आप सब पत्रकार भाई श्याम जी महाराज के बारे में अधिक से अधिक लिखो भाई, ताकि जन जन तक ये बात आई। ये तो चलो बहुत मामूली बात है, ये तो सोचना ही है। श्याम जी महाराज के बारे में इतना लिखो ताकि बहुत प्रचार फर्क पड़ गया। बहुत लाखों आदमी आते हैं डे टू डे, कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है, यहाँ भी रौनक होगी भाई। अदरवाइज 25 साल पहले भाई मैं देखता था कोई आता ही नहीं था। जब हमने यहाँ पानी में तो चलते चलते कर मैं ये सोचता किसको बताऊँ कि श्याम जी कौन है। यकीन वो समय देखा हमने, तो सब प्रचार करो भाई, क्योंकि कलयुग का देवता है भाई श्री कृष्ण जी का। कलयुग में जो आपकी मान्यता करेगा तो उसका हमेशा भला होगा। इसीलिए श्याम जी के बारे में लिखा है कि श्याम जी महाराज हारे के सारे, किसी देवता के बारे में नहीं लिखा, एक इन्हीं के बारे में लिखा है हारे के सारे। तो ये है कि श्याम जी महाराज का और अपने इलाके का, अपने हरियाणा की शान है। मेले के बारे में क्या रहेगा? है जी, मेले के बारे में क्या रहेगा? देखो ये मेले का तो निश्चित हो गया, पार्ट बंद हो गए। हाँ जी हाँ। अब लोग कहते हैं कि वहाँ पर गेट पर साथ लगा जाते हैं। देखो जी अब ऐसा ना भाई जी, मेरी बात ये है कि गेट बंद होने के बाद अब क्यों कोई क्या करता है। देखिए अब सुनिए, इसका भी इलाज बताता हूँ। जब मेला भरता है ना जी, ये हम आंखों से देखते हैं, मेला बंद होने के बाद भी लाइनों से आते हैं लोग, बड़ी लोहे की मतलब गाड़ी से लगे दुनिया भर के। अगर आपने देखा हो उसमें भी ये हालत है कि जो आदमी लाइन में नहीं लग सकता वो मौजी गेट के गेट बंद गेट के आगे चला जाता है, उसका क्या करें मुझे बताओ। उसको डंडा कहाँ तक मारे? नहीं अब जो है देखिए ये तो बुद्धिमानी नहीं है।
मैं देवी मंदिर के गेट में जाकर के वहीं दीपक लगा दूं तो क्या अच्छी बात है। ये तो श्रद्धा है, श्रद्धा है। देखो अब किसी को मना तो कर नहीं सकते भाई, तू क्यों कर रहा। जी जी। हमारे हिंदू में भाई ये भी लिख की पंडित जी को कहूँगा समझते हो। अरे भाई घर बैठे पूजा करो ना शाम जी की, जब अगर नहीं 6 महीने भी तो गुजारे नहीं, 6 महीने में जब लॉकडाउन होता तब भी तो गुजारा नहीं गुजारा भाई। अब ऐसे में आप यूँ कहोगे मैं तो वहीं चढ़ा गाऊंगा, अब तो क्या करे भाई। नहीं तो मिलते हैं, मैं हर महीने जाता हूँ। नहीं आप समझे नहीं। देखिए बाजार वाला भाई, बाजार वाला क्या करेगा, ये हमारा काम मंदिर का काम नहीं। मंदिर की कोई दुकान नहीं कि जो भी हम देते हो कुछ बैठे हैं जी, उस बार मेला लगेगा नहीं। मेला तो लगेगा ही नहीं बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से कोई, देखिए हमारा खुद भी मन नहीं है कि जब इतनी दिक्कतें हैं तो क्यों करने का ऐसा काम। लोग पता नहीं कौन भाजी झल से भाजा फायदा क्या भाजी, बड़ी भीड़ होती है। 30,000 आदमी तो उसमें बैठते हैं संगीत में, जब खत्म होती है तो किसको कहोगे आप बताओ। डिस्टेंस के साथ वहाँ खबे से खबर चमकता है, तो जो उचित नहीं है उसको मानना चाहिए। उचित करने की कोई बात ही नहीं है। तो सरपंच वगैरह भी फोन लगा रहे थे ना। देखो ऐसा ना जी, हर आदमी स्वतंत्र है, हर एक को कभी गई क्यों बंद कर दिया जी। तो वैसे बंद होंगे। अब सवाल ये है कि भाई कोई का तो इलाज यही है कि भाई आप रिप्रेजेंट उसके बाद जाके बात कर लो। भाई हमने तो जो कहना था, जो हमारे में पर्सनली बात करी हमने तो बता दी, फिर भी गए हुए तो उन्होंने जितना दे दिया। हमसे पूरी एक्सप्लेनेशन पूछ ली, गवर्नमेंट की तरफ से नोट भी आया गया कि जी ठीक है बंद रहेगा, कोई खोलने का काम नहीं। तो और उचित भी है। देखिए ये ईश्वर करे भाई ये जो तकलीफ का टाइम है बहुत गुजर जाए, फिर किसको अच्छा नहीं लगता। मुझे मेला किसको नहीं अच्छा लगता। क्या हमें उत्साह नहीं है क्या? उनसे ज्यादा हमें उत्साह है भाजी, जो सारे साल लगे रहते हैं। चुलकाना धाम सोसाइटी द्वारा जो है प्रबंधक कमेटी ने प्रेस वार्ता करके ये बयान जारी किया कि 1 मार्च से लेकर 28 मार्च तक खाटू श्याम दरबार के पट बंद रहेंगे। सभी श्रद्धालु अपने अपने घरों में बैठकर श्याम बाबा की प्रार्थना करें। टीकाकरण भी हो ही रहा है। अगले वर्ष इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बाकी तो इंडिया की आवाज के लिए प्रदीप प्रे के साथ इस कोरोना काल में हैप्पी बुद्धिराजा की खास रिपोर्ट।